यूट्यूब किस कंटेंट को अनऑथेंटिक मानता है? हर क्रिएटर को पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एआई से वीडियोस बनाते हैं, फेसलेस यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह ये बात हो रही है, एआई चैनल्स बंद हो रहे हैं, मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी, यूट्यूब एआई कंटेंट को रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या ये सब सच है या लोग सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं? आज की वीडियो में हम समझेंगे अनऑथेंटिक कंटेंट असल में होता क्या है, क्या एआई कंटेंट अलाउड है, किस टाइप की वीडियोस मोनेटाइजेशन के लिए रिस्क में होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने चैनल को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी फ्यूचर में आपके चैनल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले पार्ट 1 है अनऑथेंटिक कंटेंट क्या है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अनऑथेंटिक कंटेंट का मतलब सिर्फ एआई कंटेंट नहीं होता। बहुत से लोग ये गलत समझ रहे हैं। एआई एक टूल है, जैसे फोटोशॉप एक टूल है, कैनवा एक टूल है, वैसे ही एआई भी एक टूल है। मसला एआई नहीं, मसला तब होता है जब कंटेंट में कोई ओरिजिनल वैल्यू ही ना हो। यानी अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या एक ही टाइप की वीडियोस बार बार बना रहे हैं जिसमें व्यूअर को कुछ नया नहीं मिलता, तो यूट्यूब उस कंटेंट को लो वैल्यू या अनऑथेंटिक समझ सकता है। यूट्यूब का गोल सिंपल है, वो व्यूअर्स को ऐसा कंटेंट दिखाना चाहता है जो यूजफुल, इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल वैल्यू प्रोवाइड करे। अब दूसरे नंबर पे आता है किस टाइप का कंटेंट रिस्क में हो सकता है। अब बात करते हैं उन एग्जांपल्स की जो क्रिएटर्स को समझनी चाहिए। एग्जांपल 1 है कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट। अगर आप किसी दूसरे क्रिएटर की स्क्रिप्ट उठाते हैं, थोड़े वर्ड्स चेंज कर देते हैं और अपनी वीडियो बना देते हैं तो ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं माना जाता। आपको अपनी रिसर्च और अपनी एक्सप्लेनेशन ज़रूर ऐड करनी चाहिए। एग्जाम्पल 2 है रीयूज्ड वीडियोस। अगर आप दूसरों की वीडियोस डाउनलोड करके उन पर सिर्फ म्यूजिक लगा कर अपलोड कर देते हैं या थोड़ी एडिटिंग कर देते हैं तो इस तरह का रीयूज कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल 3 है एआई से सेम टेम्पलेट की वीडियोस। आजकल कुछ लोग एआई से एक ही टेम्पलेट में रोज 20 या 30 वीडियोस बना देते हैं। बस टॉपिक चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। सेम एनिमेशन, सेम वॉइस, सेम स्क्रिप्ट स्टाइल, सेम एडिटिंग। अगर हर वीडियो एक जैसी लगे और कोई नई वैल्यू ऐड ना हो तो ये भी रिस्क क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल 4 स्लाइड शोज विदाउट वैल्यू। सिर्फ इमेजेस का स्लाइड शो बनाना, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना और बस अपलोड कर देना, ये इनफ नहीं होता। अगर आप एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, स्टोरी टेलिंग या एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो कंटेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। एग्जाम्पल 5 है स्पैम कंटेंट। एक ही वीडियो को बार बार अपलोड करना, एक ही चीज को थोड़ा सा एडिट करके मल्टीपल चैनल्स पर डालना या सिर्फ एल्गोरिथम को ट्रिक करने के लिए कंटेंट बनाना, ये प्रैक्टिसेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होती। अब पार्ट 3 में आता है क्या एआई कंटेंट अलाउड है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या एआई कंटेंट अलाउड है? जवाब है हाँ। जी हाँ, एआई को टूल के तौर पर यूज़ करना ठीक हो सकता है। अगर आप एआई से आइडियाज़ लेते हैं, स्क्रिप्ट को इम्प्रूव करते हैं, वॉइस जनरेट करते हैं, इमेजेस बनाते हैं, लेकिन साथ ही अपनी रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं, एडिटिंग में एफर्ट्स लगाते हैं, व्यूअर्स के लिए यूज़फुल कंटेंट बनाते हैं, तो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और वैल्यू ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपना चैनल सेव कैसे करें? अब पार्ट 4 में आता है अपना चैनल सेव कैसे करें। अब प्रैक्टिकल टिप्स। टिप 1, हर स्क्रिप्ट में अपनी रिसर्च ऐड करें, सिर्फ एआई का आउटपुट कॉपी मत करें। टिप 2, यूनिक थंबनेल और टाइटल बनाएं, दूसरों को कॉपी करने की बजाय इंस्पिरेशन लें। टिप 3, व्यूअर के सवालों का जवाब दें, हर वीडियो में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें। टिप 4,
एडिटिंग में एफर्ट्स दिखाई देनी चाहिए। जूम्स, हाइलाइट्स, बी रोल, एग्जाम्पल्स, ग्राफिक्स ये सब व्यूअर एक्सपीरियंस इम्प्रूव करते हैं। ये सब व्यूअर एक्सपीरियंस इम्प्रूव करते हैं। टिप 5, अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाएं। जब लोग थंबनेल देखें या वॉइस सुने या एडिटिंग स्टाइल देखें तो उन्हें फौरन पता चल जाए कि ये आपका कंटेंट है। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस की निशानी है। पार्ट 5 में आता है सबसे बड़ी गलतफहमी। मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत से क्रिएटर्स एआई से डर गए हैं, लेकिन असल में एआई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एआई ही प्रॉब्लम होती तो यूट्यूब एआई पावर टूल्स और फीचर्स इंट्रोड्यूस ही ना करता। प्रॉब्लम तब होती है जब क्रिएटर बिना एफर्ट के, बिना रिसर्च के और बिना वैल्यू के सिर्फ वीडियोस की क्वांटिटी बनाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, व्यूअर के लिए वैल्यू सिर्फ एआई का इस्तेमाल नहीं, मतलब व्यूअर के लिए वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिर्फ एआई के इस्तेमाल से। ये फार्मूला आज भी काम करता है और फ्यूचर में भी करेगा। तो आज हमने सीखा अनऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ एआई कंटेंट नहीं होता। कॉपी पेस्ट और रेपिटेटिव कंटेंट रिस्क क्रिएट कर सकता है। एआई को टूल की तरह यूज़ करना ठीक हो सकता है। ओरिजिनल रिसर्च, एडिटिंग और वैल्यू आपके चैनल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ मोनेटाइजेशन ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ऑडियंस का ट्रस्ट भी जीतेंगे। अगर आप यूट्यूब ग्रोथ, एआई टूल्स और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं क्या आप एआई से कंटेंट बनाते हैं या आप सब कुछ खुद क्रिएट करते हैं। मैं हर कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।